हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। इडुटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 12 है। ऑलरेडी हमने इसका 11 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज के टॉपिक है जिसमें हमारा है अध्याय 43, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ष 2025 में शुरू किए गए वेब पोर्टल। अध्याय 44 में हम पढ़ेंगे वर्ष 2025 में शुरू किए गए प्रमुख पहल। अध्याय 45 में हम पढ़ेंगे वर्ष 2025 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान। अध्याय 46 में हम पढ़ेंगे वर्ष 2025 की प्रमुख पुस्तकें और लेखक। इसका पेज नंबर है 64 से लेकर 67 तक। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन बटन दिया गया है उसे दबा दीजिए कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है वर्ष 2025 में शुरू किए गए वेब पोर्टल। इसमें हम देखते हैं पोर्टल ज्ञान भारतम पोर्टल, जिसकी जारी करता है भारत सरकार। इसका उद्देश्य देश की करोड़ों प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज, संरक्षित और सुलभ बनाना है, ताकि आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, युग दर्शन और गणित जैसे विषयों के इस ज्ञान को आधुनिक एआई तकनीकों को डिजिटल माध्यम से शोधकर्ताओं और आम जनताओं के लिए उपलब्ध कराया जा सके। अगला हमारा है परख राष्ट्रीय सर्वे प्रसार पोर्टल। ये हमारा जारी करता है शिक्षा मंत्रालय। इसमें है इसका उद्देश्य है शिक्षा मंत्रालय के तहत एनसीईआरटी द्वारा स्थापित प्रकाश एंड परफॉर्मेंस असाइनमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डिपार्टमेंट नामक निकाय द्वारा संचालित एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के मूल्यांकन और विश्लेषण के लिए है। अगला हमारा है गीत ज्ञान पोर्टल। यह असम राज्य ने इसे जारी किया। इसमें उद्देश्य भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च किया गया। यह बी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विज्ञान के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला हमारा है प्रेस सेवा पोर्टल। ये भारतीय प्रेस महापंजीयक ने जारी किया। इसका उद्देश्य समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। अगला हमारा है कृषि निवेश पोर्टल, जिसका जारी करता है कृषि एवं विकास कार्यालय मंत्रालय। इसका उद्देश्य कृषि में निवेश को बढ़ावा देना। अगला हमारा है भारत पोल पोर्टल, जारी करता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसके सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल द्वारा जांच एजेंसियों को तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने के साथ साथ केंद्र एवं राज्य एजेंसियां आसानी से इंटरपोल के 195 सदस्यों से जुड़कर अपनी जांच में तेजी ला पाएगी। यह एक रियल टाइम इंटरफेस पोर्टल है। अगला हमारा है भू भारतीय पोर्टल्स। इसको तेलंगाना राज्य ने इसे जारी किया है। इसके द्वारा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल, पारदर्शी एवं सुलभ बनाया जाएगा। अगला हमारा है बैंकनेट पोर्टल। ये भारत सरकार ने इसे जारी किया है। इसके द्वारा बैंक ई नीलामी की दक्षता एवं पारदर्शिता को सुधार किया जाएगा। अगला हमारा है राष्ट्रीय विधायक माप विज्ञान पोर्टल। ये भारत सरकार ने इसे जारी किया है। माप विज्ञान मानकों को लागू करने की निक्षेप, व्यापार और उपभोक्ताओं को संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए है। अगला है हमारा अनचक्र और स्कैन पोर्टल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाने के लिए किया है। अगला हमारा अमृत ज्ञान कोष पोर्टल। ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जारी किया है। इसका उद्देश्य देश में लोक प्रशासन प्रशिक्षण को मजबूत करना है। अगला हमारा है संचार साथी पोर्टल। ये दूरसंचार विभाग ने जारी किया है। इसका उद्देश्य संदिग्ध धोखाधड़ी, संचार एवं मनचाहे वाणिज्य प्रसारण की पोर्टल करने के लिए है। अगला हमारा है भू नीर पोर्टल। ये जल शक्ति मंत्रालय ने इसे जारी किया है। इसे देश भर में भूजल के बेहतर विनियम के लिए विकसित किया गया है। अगला हमारा है एच ही बॉक्स पोर्टल। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है। इसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार विकसित किया गया है। अगला हमारा है उपस्थिति पोर्टल। ये झारखंड सरकार ने इसे जारी किया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना। अगला हमारा आयुष सुरक्षा पोर्टल्स। ये आयुष मंत्रालय ने इसे जारी किया। इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। अगला हमारा आयुष निवेश सारथी पोर्टल। ये केंद्र सरकार ने इसे जारी किया है। इस आयुष मंत्रालय और वेस्ट इंडिया के संयुक्त रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण में घरेलू तथा विदेशी निवेशों को आकर्षित करना है। अगला हमारा सी केयर्स वर्जन 2.0। ये केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इसे जारी किया है। यह कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं को सरल बनाया जाएगा। अगला है स्वागत सरतीर्थ पोर्टल। यह असम सरकार ने इसे जारी किया है। राज्य सरकार कर्मचारियों को पारंपरिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। अगला है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल्स। यह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे शुरू किया है, यानी जारी किया है। यह
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वक्र संपत्तियों को वास्तविक समय में अपलोड, स्थापित और मॉनिटरिंग करने में मदद होगा। अगला पॉइंट है हमारा वर्ष वर्ष 2025 में शुरू किए गए प्रमुख पहल। इसमें हमारा पहल है आपकी पूंजी आपका अधिकार पहल। जारी करता है हमारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसका उद्देश्य नागरिकों को निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाने एवं उन्हें पुनः प्राप्ति में मदद करना है। अगला हमारा है वीमेन वेलनेस ऑन व्हील पहल। ये तमिलनाडु सरकार ने इसको जारी किया। इस पहल के तहत महिलाओं को मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवा प्रदान करना है। अगला है किताब एक पढ़े अनेक नामक पहल। ये एनसीईआरटी ने इसे जारी किया है। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी ने अपने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 को उन्नत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म इनप्रस्थ 2.0 को दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तथा किताब एक पढ़े अनेक का नाम पहल प्रारंभ किया। अगला हमारा है भारतीय पहल। ये एपीडीए ने इसे जारी किया। इसका लक्ष्य स्टार्टअप्स को समर्थन देकर 2030 तक कृषि निर्यात को $50 बिलियन तक बढ़ाना है। अगला हमारा है अपना घर पहल। ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जारी किया। इसका उद्देश्य ट्रक ड्राइवरों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ विश्राम स्थल उपलब्ध कराना, जिसके सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हो। अगला हमारा है नारी अदालत पहल। ये सिक्किम राज्य ने इसे जारी किया है। इसमें हमारा उद्देश्य अनौपचारिक न्याय हेतु महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत पहले की सिक्किम में शुरू की गई है। अगला हमारा E0 फायर पहल। ये गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जारी किया है। ये इसका उद्देश्य चौदसी के तहत साइबर अपराधियों को निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू की गई है। अगला हमारा हमारी परंपरा हमारी विरासत। हमारे झारखंड सरकार ने जारी किया। इसका उद्देश्य जनजातीय विकास को राष्ट्रीय की संस्कृति और शासन संरचना में एकीकृत करना है। अगला हमारा है हील्ड पहल। ये अमित शाह ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य लोगों को लीवर की बीमारी और उनकी रोकथाम के बारे में शिक्षित करना है। अगला हमारा है पशु औषधि पहल। भारत सरकार ने इसे जारी किया है। इसका उद्देश्य किसान और पशुपालकों को सस्ती पशु चिकित्सा दवाई उपलब्ध कराना। अगला हमारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल। ये केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने इसे जारी किया है। यह बंदरगाह प्रक्रिया को दस्तावेजीकरण के मानचित्रण और मानकीकरण पर केंद्रित है। अगला हमारा आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल। ये पंचायती राज मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक महिला अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायत विकसित की जाएगी। अगला है तेरे मेरे सपने पहल। ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे जारी किया है। इसका उद्देश्य शादी से पहले युवाओं को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करना है। यह देश के 9 राज्यों में शुरू की जाएगी। अगला है एन प्राउड पहल। ये केरल सरकार ने जारी किया है। इसका उद्देश्य घरों में एक्सपायर एवं अनुपयुक्त युवाओं को एकत्रित कर उनका निपटान करना है। अगला हमारा है विकसित पंचायत क्रमयोगी पहल। ये हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे जारी किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है। यह पहल प्रशासन गांव को और अभियान का हिस्सा है। अगला हमारा सागर में सम्मान पहल। एक केंद्र पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इसे जारी किया है। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को संख्या और भागीदारी को बढ़ावा देना है। अगला हमारा नई दिशा पहल। ये दिल्ली पुलिस ने इसे जारी किया। इसका उद्देश्य स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए। अगला है सहयोग पहल। इसे उड़ीसा सरकार ने जारी किया। इसका उद्देश्य पात्र शहरी गरीब परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। अगला हमारे महासागर पहल। ये भारत सरकार ने इसे जारी किया। इसका उद्देश्य वैश्विक महासागरीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा के लिए। अगला है एक देश एक धड़कन पहल। ये संस्कृत मंत्रालय ने इसे जारी किया। इसका उद्देश्य देशभक्ति के अमर भावनाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए है। अगला है हमारा ग्रीन स्किल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी प्रशिक्षण पहल, यानी कौशल विकास उद्यमी मंत्रालय हमसेल इंडिया ने इसे जारी किया है। इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को हरित ऊर्जा और ईवी कोर्स में संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला है मिशन वसुंधरा 3.0। असम सरकार ने इसे जारी किया है। यह आकांक्षी पहल की शुरुआत असम के निवासी समुदाय को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। हमारा अगला पॉइंट है वर्ष 2025 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान। तो चलिए हम इसे एक एक करके इसे देखते हैं। हमारा अभियान है 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान में जारी किया है और शुभारंभ है इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य और मुख्य बिंदु है इस अभियान को 1 वर्ष पूर्ण होने पर 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अगला हमारा तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे जारी किया है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य भारत भर में तंबाकू मुक्त शिक्षण वातावरण बनाना और युवा नागरिकों को स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अगला हमारा स्वच्छ ही सेवा 2025 अभियान। ये भारत सरकार ने इसे जारी किया है। यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चला, जिसका लक्ष्य स्वच्छोत्सव थीम के साथ पूरे भारत में स्वच्छ और विकसित बनाना है। अगला हमारा है अंगीकार 2025 अभियान। एक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे शुरू किया। प्रधानमंत्री अवसर योजना शहरी 2.0
नव को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। अगला हमारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया गया है। इसे राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य अभियान है। इसका उद्देश्य महिलाओं को, किशोरी और बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है। अगला हमारा राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रवि अभियान 2025, ये केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। इसका थीम है वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। इसका उद्देश्य भारत के कृषि क्षेत्र में समन्वय परिवार और साझेदारी को बढ़ावा देना है। अगला हमारा आदि कर्मयोगी अभियान, ये जनजातीय कार्यालय मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। ये 19 अगस्त 2025 को शुरू किए गए विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 1 लाख जनजातीय बहुल गाँव में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्व को संगठित करना है। अगला हमारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं शहरी कार्य मंत्रालय। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, यह स्वच्छ मंत्रालय मिशन शहरी एवं शहरी कार्यक्रम मंत्रालय ने इसे जारी किया। इसका उद्देश्य था बंद नलियों, कूड़े के ढेर, जल जमाव से निपटने तथा स्वच्छ तथा सुरक्षित पेयजल की पहुंच निश्चित करना है। अगला हमारा है विकसित कृषि संकल्प अभियान, एक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने इसे जारी किया। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देना तथा कृषि में सकारात्मक बदलाव लाना है। अगला हमारा है वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान। इसका हमारे राजस्थान सरकार ने इसे जारी किया। इसके पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में जल संकट की समस्याओं को निपटने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला हमारा है जल गंगा संवर्धन अभियान, ये मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है। इसका उद्देश्य है अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कराने तथा जल स्रोत को पुनर्जीवित करना है। अगला हमारा है एक पेड़ माँ के नाम 0.0 अभियान, एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे जारी किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना है। इसे तक स्कूल में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। अगला हमारा है धरती अम्बा जन भागीदारी अभियान, एक केंद्रीय जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय ने इसे जारी किया है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय की संस्कृति विरासत को सुरक्षित रखना तथा सरकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाना है। 2 अक्टूबर 2025 को 1 वर्ष पूर्ण होगा। अगला माझी वसुंधरा अभियान 6.0, महाराष्ट्र सरकार ने इसे जारी किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा कार्बन उत्सर्जन एवं ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन पर नियंत्रण करना है। अगला हमारा है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान हमारा अभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान और अभियान, ये भारतीय उपराष्ट्रपति ने इसे शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य संविधान के बारे में नागरिकों की समझ को गहन करना और पूरे देश में कानूनी सशक्ति को बढ़ाना है। अगला हमारा है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ये पंचायती राज मंत्रालय ने इसको जारी किया है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिलाओं को प्रतिनिधित्व की क्षमता को बढ़ावा देना है। अगला हमारा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, हमारा हरियाणा राज्य ने इसे जारी किया। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। अगला हमारा बाल विवाह मुक्त भारत ये राष्ट्रीय अभियान, ये हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है। इसका उद्देश्य इस अभियान का उद्देश्य देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना एवं युवाओं लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है। अगला है आदिशक्ति अभियान, ये महाराष्ट्र सरकार ने इसे जारी किया है। इसका उद्देश्य जमीन स्तर पर महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण करना। अगला है जन सुरक्षा संतुष्ट अभियान, ये गुजरात सरकार ने इसे लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने इसे जारी किया। इसका उद्देश्य 1 जुलाई 30 सितंबर 2025 तक सभी पात्र नागरिकों को सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत 100% कवरेज प्रदान करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा वर्ष 2025 के प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक। तो चलिए नवंबर 2025 में जलियांवाला बाग की कराह, ये राजवंती कान ने इसे लिखा है। द SIS स्टोरी हाउ एन एक्सीडेंट इंटरप्रेसर फ्रॉम बिहार और क्रिएटर ए ग्लोबल सर्वर एनक्लोब्रेट, ये प्रिंस थॉमस ने लिखा है। राकेश फैल ये ब्रज चंद्रशेखर ने लिखे हैं। अक्टूबर 2025 में द ब्रिंगिंग अर्थ एन इवेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर, ये सुनील अमृत ने इसे लिखे हैं। एबव द बिहाइंड, ये शिव कुमार मोहन का लिखा है। महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट, ये TN खोसू ने लिखे हैं। बीइंग ऑफ वॉल्वर, ये स्वनपील पांडे ने लिखे हैं। आई एम गेरवियन आई एम रूट एंड माई प्रिंसिपल, ये आत्मकथा किताब के प्रस्ताव भारतीय संस्करण के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। सितंबर 2025 में लिखे गए पुस्तक जिसमें लिविंग द विवेकानंद वे, अन्य अवस्थी और निखिल यादव ने लिखे हैं। द मंक वे बिकॉम चीफ मिनिस्टर द डिफिनेटिंग बायोग्राफी ऑफ योगी आदित्यनाथ, ये शांतनु गुप्ता ने लिखा है। अगला हमारा है डेमोग्राफी रिस्पेक्टेशन एंड ग्लाइमेजेशन, ये रवि के मिश्रा ने लिखा है। इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफेडिएक्शन, ये S मुरलीधर ने लिखा है। अगला बिलीवियर ग्लीमा दाइलामा बीजेपी एंड द हिंदू राइट्स ए पाथ टू पावर 1977 एंड 2080, ये अभिषेक
चौधरी ने लिखा है। अगला हमारा डिफेंड पुट नो लेस, ये अनुपम खेर ने लिखा है। 107 डे, ये हमारा कमला हैरिस ने लिखी है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्रिक इनसाइड पाकिस्तान, ये लेफ्टिनेंट जनरल कंवरजीत सिंह ढिल्लों ने लिखा है इस पुस्तक को। देख लेते हैं 2000 अगस्त 2025 में, इसमें मदर मेरी कॉम टू मी, ये अंध्रुधति राय ने लिखा है। द चालो टाइगर यानी एवरेज ऑफ सोमनाथ, यानी अमीषा त्रिपाठी ने लिखा है। सक्सेना ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया, ये संजय बारूक ने लिखा है। द वेल्थ लूज रिलुएशन, ये डॉक्टर अमरीश मित्तल और श्री शिवम बीज ने लिखा है। वे द कंस्टिट्यूटिंग मैटर, ये धनंजय यशवंत डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिखा है। द मैन हु फीड इंडिया, ये प्रियवदा जयकुमार ने लिखा है। जुलाई 2025 में द मैन हु बिकॉम सीएम दिलीप कुमार, ये अशोक चोपड़ा ने लिखा है। द सीएम मिडसेट, ये शिव कुमार ने लिखा है। द कॉन्सिलेशन नेटवर्क, ये सुकांता श्रीनिवास राजू ने लिखा है। द लायनलेस ऑफ द सोनिया एंड सनी, ये किरण देसाई ने लिखी है। द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन ने लिखा है। ए बिलियन बटरफ्लाइज एंड लाइफ इन साइलेंट एंड चोस्त्रो, ये जगदीश शुक्ला ने लिखा है। जून 2000 में हमारे पुस्तक जो लिखे हैं, जिसमें हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, ये हमारे प्रेम प्रकाश ने लिखे हैं। फिर उगना साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित की गई है हमारे पर्वती तिर्की को। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ये जैकिन अरशद ने लिखे हैं। मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज वाइसेट, ये डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने लिखे हैं। अगला हमारा इंदिरा गांधी एंड द ईयर डेट द ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, ये श्रीनाथ राघव ने लिखे हैं। मई 2025 में टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ द रिसोल्स, यानी पेट कमिंस ने लिखे हैं। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल थ्रो द ईयर, हिमांशु राय ने लिखे हैं। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, ए वेरी यूनिवर्सल मेमोरी, ये पूजा पुजारी ने लिखी है। द तमिल ए पोर्ट्रेट ऑफ द कम्युनिटी, ये निर्मला लक्ष्मण ने लिखा है। द अनट्यूनिंग लाइट ए पर्सन हिस्ट्री ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, ये गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखे हैं। अप्रैल 2025 में इसमें रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखे हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड द एस्पाई, ये अमरजीत सिंह दुलत ने लिखे हैं। संस्कृत का 5वां अध्याय, ये डॉक्टर प्रभात ओझा ने लिखे हैं। केयरलेस पीपुल, ये सारा बेन विलियम्स ने लिखा है। मार्च 2025 में लिखा है पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये संजीव चोपड़ा ने लिखे हैं। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द चाइना सुपर किंग, ये पीएस रमन ने लिखे हैं। रोहतांग आर पार, ये हमारे अजय ने लिखे हैं। फरवरी 2025 में लिखे गए पुस्तक इसमें लाइफ ऑन मार्स इन कोलैबोरेशन स्टोरी, ये नमिता गोखले ने लिखी है। द न्यू आइकॉन सर्वर एंड द फैक्ट, ये अरुण सौरी ने लिखा है। हेट एंड हीरोज लिव दैट सेव अस, ये कुलभूषण कुमार ने लिखा है। द महात्मा मैनिफेस्टर, ये राजेश तलवार ने लिखा है। शूटिंग स्ट्रेंथ ए मिलिट्री बायोग्राफी ऑफ एल टी जैन रोस्तम एंड नवेत्यम, यह अर्जुन सुब्रमण्यन ने लिखा है। जनवरी 2025 में वाइल्ड फिलेक्ट्री, यह अमिताभ घोष ने लिखा है। ड्रामोनेसी एंड इंडियनाउंस एंड सुटेबल इकोनॉमी मॉडल, ये श्री राम बाल सुब्रमण्यन ने लिखा है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पंकज मिश्रा ने लिखा है। चनुका वन फूड इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये हमारे अभिजीत बनर्जी ने लिखा है। वाइल्ड भारत मेटर्स, ये जयशंकर ने इसे लिखा है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा।